जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, सुमिरन भजन में अगर नागा हो तो क्या होता है? स्वामी जी, सुमिरन भजन मानव जीवन के लिए बहुत ही मार्मिक और अति महत्वपूर्ण विषय। इसे हल्के में मनुष्य को लेना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने उस नाम की बख्शीश ले रखी है, उसे नित्य अपना समझ करके, अपना विशेष काम समझ करके करना चाहिए। आपको पता नहीं, अगर भजन सुमिरन में एक दिन का नागा होता है तो वो नागा 1 साल के बराबर, 1 साल से जितना मेहनत करते आ रहे हो आप, वह सब कुछ एक दिन में बिगड़ सकता है। आपने पिछले कई जन्मों से बुरे कर्म, अच्छे कर्म, इन सबको इकट्ठा कर रखा है और इन सबका निवारण इस भजन सुमिरन से ही हो सकता है। तो ये स्पष्ट है कि आपको उन किए कर्मों का निवारण करने के लिए भजन सुमिरन अवश्य करना पड़ेगा। यह सब तरीके हैं हमें भजन सुमिरन की ओर प्रेरित करने के। चाहे असलियत समझो, चाहे भक्ति भाव से ग्रहण कर लो, लेकिन बात बहुत असली है। हमें अभ्यास करना ही होगा। लोगों के संस्कार और विचारधारा को ध्यान में रखते ही संत उपदेश देते हैं। कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं और आसानी से बात को ग्रहण नहीं करते। तब संभव है कि संत उन लोगों को कुछ डरावना उचित तरीके समझाते हैं, उपदेश देते हैं। कुछ लोग बहुत सीधे और सरल होते हैं और वे उपदेश को आसानी से मान लेते हैं। उन पर संतों की सरल भाषा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग तभी उपदेश ग्रहण करते हैं जब उन्हें बहुत प्यार के साथ सब बातों को समझाया जाए। पर कुछ लोग बहुत बुद्धि प्रधान और तर्क करने वाले होते हैं। जब तक उनको तर्कपूर्ण तरीके से उपदेश को समझाया न जाए, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए अलग अलग समय में संतों के समझाने का ढंग उस समय के लोगों के मानसिक अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग रहा। लेकिन संत की शिक्षा का मूल आधार यही रहा है कि हमें भजन सुमिरन करना ही चाहिए। संत जानते हैं कि हमें विश्वास दिलाने में वे किस प्रकार सफल होंगे, पर साथ वे भी चाहते हैं कि हम रूहानी अभ्यास करने की ज़रूरत को अच्छी तरह समझ लें। इसलिए वे दृष्टांतों, कहानी, उपदेश और तर्क का उपयोग करते हैं। ये सब केवल माध्यम है, जरिया है। खास बात तो हमें भजन सुमिरन का अभ्यास का बोधन कराना है। हमें चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों की छावनी न करके केवल अपने रूहानी अभ्यास की ओर ध्यान दें, जिससे उस परम पिता परमेश्वर की जो दया हमारे घाट पे उतर रही है, उसका लाभ मिल सके। जय गुरुदेव।